उनने 4 लाख रुपए खर्चा किया है तो हम 2 लाख पर कैसे उत्पादन लें, इस बात की होड़ में यदि आप लगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं मस्त होंगे। दोस्तों, अभी के समय पर यदि हम देखें तो किसान का जो उत्पादन है वो बढ़ गया है। जहां किसान पहले 100 क्विंटल उत्पादन ले रहा था टमाटर का, आज के समय पर वो कम से कम 200 क्विंटल 300 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन उसका आ रहा है। वो क्या कारण है? उसका कारण यही है कि वह अपने फार्म पर जो है नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, यानी कि अच्छी अच्छी खाद डाल रहा है। वो जो भी वाटर सॉल्युबल खाद है उनका इस्तेमाल कर रहा है, जो नए टेक्निकल फंगिसाइड है उनका इस्तेमाल कर रहा है, कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहा है, मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है, बेड चौड़ी बना रहा है, बेड पर जो है ड्रिप लाइन बिछा रहा है, ड्रिप लाइन बिछाने के बाद मल्चिंग कर रहा है। ये सब करने के बाद अगर हम देखें तो उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, उत्पादन बढ़ने के बाद भी किसान के पास जो पैसा आता है बचकर, बहुत ही कम आता है। आखिर क्या कारण है? आखिर क्यों किसान घाटे पर है? इस बात को इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी के समय पर इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद, इतना सारा तामझाम करने के बाद किसान के पास बचता क्या है और हम क्या करें ऐसा कि हम जो है घाटा ना खाकर थोड़ा सा मुनाफा कमाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम देखें सबसे पहले तो किसान सबसे ज्यादा उत्पादन लेने की होड़ में है अभी। ठीक है, उसने देखा कि दूसरे किसान ने 300 कुंटल टमाटर का उत्पादन लिया, तो वहीं हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो उत्पादन है वो 400 कुंटल प्रति एकड़ का हो जाए। पहली होड़ तो यहीं पर स्टार्ट हमारी हो जाती है। दूसरा, आपको उत्पादन तो मिल जाता है लेकिन आपके पास जो पैसा बचता है वो कम बचता है। आखिर क्या कारण है इसका? कारण ये दोस्तों कि अगर हम देखें तो हमारे जो खर्चे हैं मुख्यतः खर्चों में अगर हम देखें तो सबसे पहला खर्चा यदि हम देखें तो बीज और यह नर्सरी फिर आपका। ठीक है, बीज और नर्सरी में यदि हम देखें तो पुराने समय पर क्या होता था कि हमारे पास का बीज होता था पुराना, उस पर हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती थी। दूसरा ये कि बीज भी चलो ठीक है हमने बाजार से ले लिया, लेकिन इसके बाद हम क्या करते थे, नर्सरी हम खुद डालते थे। ठीक है, जैसा मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं, नर्सरी संबंधित जितने वीडियो होते हैं तो मैं आपको जरूर कहता हूं कि भाई नर्सरी आपकी स्वयं की होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें तो बीज के जो रेट हैं, अगर टमाटर की हम उदाहरण ले लेते हैं तो टमाटर का एक सीड का पैकेट 10 ग्राम का जो सीड का पैकेट होता है उसमें लगभग 3000 से 3500 सीड होते हैं उसमें। तो अमूमन अगर हम देखें तो हमें लगभग 3 पैकेट सीड लगते हैं। अगर हम देखें 3000 से 3500 सीड वाले जो भी पैकेट है हमारे 10 ग्राम वाले, है ना, तो उनके अगर सीड देखें हम तो 3 पैकेट हमें लगते हैं और एक पैकेट की जो कीमत है वो लगभग 1000 रुपये अधिकतम हम मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे साहू टमाटर सिंजेंटा का है तो उसकी जो कॉस्ट है लगभग 800 रुपये, 850 रुपये, 900 रुपये सीजन के हिसाब से हमें मिलता है, तो हम 1000 रुपये ज्यादा ज्यादा अधिकतम मान के चलते हैं। तो 1 एकड़ खेती पर हमें 3000 का सीड लगता है। हमने अगर F1 लगाया तो ठीक है, और F1 ही हम आज के समय पर लगा रहे हैं। लेकिन वहीं यदि हम नर्सरी को देखें तो नर्सरी हमारी कम से कम ₹1.50 प्रति पौधा हमें मिलता है। तो वहां हमें यदि 8000 पौधे हमें चाहिए थे तो 8000 पौधों के लिए हम मान लीजिए 10,500 सीड हम लगा रहे थे तो हमें 8000 पौधे हमें मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत जो पौधे हमारे खराब होते हैं उसके साथ में अगर हम देखें तो लगभग हमें 8000 पौधे 3 पैकेट अगर सीड लगाते हैं तो हमें मिल जाते हैं वो। तो उसके हिसाब से यदि हमें कहा 3000 रुपये और यदि हम देखें यहाँ 8000 पौधे का तो 8 डेवड़ा 12000 रुपये, 12000 तो वो हो गए आपके। इसके बाद फिर आपका खर्चा लगेगा नर्सरी से लाने का, तो लगभग 15000 रुपये में कम से कम 1 एकड़ की नर्सरी आपको मिलती है खेत पर आपके। ठीक है, तो ये जो खर्चे के डिफरेंस अगर हम देखें तो वहां 3000 लग रहे थे और यहाँ हमें 15000 रुपये लग रहे हैं। तो हमने यहाँ पर रेडीमेड काम कर लिया, हम टेंशन नहीं लेना चाहते। अब टेंशन आप नहीं लेंगे तो आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। तो एक ये फैक्टर हो गया, यहाँ पर हमारे खर्चे बढ़ गए। प्रति एकड़ की हम अगर बात करें तो हमारा यहाँ पर खर्चा जो है 12000 अगर हम काउंट कर रहे हैं तो 12000 की जगह हम 1000 और उसको मान के चलते हैं। काय का आपका दवा खर्च है, खाद खर्च है, और 2000 रुपये और हम उसमें ऐड करते हैं काय के ट्रे के आपके और कोकोपिट के, तो 3000 हमारे टोटल खर्चा हो जाता है। तो 12 से 3 घटाएंगे हम तो हमारा 9000 रुपये का पैसा यहाँ पर प्रति एकड़ के साथ हमारा ये बच जाता है। एक फैक्टर ये हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरे फैक्टर की हम बात करें तो दूसरा फैक्टर हमारा लेबर और मशीन है। तो लेबर में अगर हम तोड़ाई की बात करते हैं तो हमें वो खर्चे तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो स्प्रे वगैरह हमें लगते हैं दवाओं के। यदि हम वो मशीनों से ऐसे कुछ व्यवस्था हम बना के चलें कि हमें दवा की मात्रा कम लगे, या फिर हम जो दवा डाल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने समय के लिए
उसका जो रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो ज़्यादा ठीक है। नहीं कि आप कोई दफ़ा डाल रहे हैं और 4 दिन तक उसके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, उसकी सुरक्षा 4 दिनों की मिल रही है, वही सुरक्षा यदि आपको 10 दिनों की मिल जाती है तो फिर आपके वो फायदा आपका हो जाता है। तो हम जो है स्प्रे पर और जो भी लेबर के खर्चे हैं, मशीनों के खर्चे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले आदमी क्या काम करता था कि बैलों से खेती करता था, बेड बनाता था और बेड बना के और लगा दिया उनने, तोड़ाई घर के लोगों ने कर लिए, तो वो पैसा हमारा बचता था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पैसे वो जो लेबर के हैं, जो मशीनों के पैसे हैं वो आपके नहीं बच पा रहे हैं, आपको सारा काम आपका रेडीमेड हो जाता है। तो इसके कारण जो किसान का खर्चा है वो हमारा बढ़ते जा रहा है अभी के समय पर। इसके बाद यदि हम देखें तो हमारा तीसरा जो खर्चा आता है हमारा काय का, खाद का। ठीक है, तो खाद के खर्चे में यदि हम देखें तो पहले के समय पर क्या होता था, हमारे घर पर जानवर होते थे। हम जैविक खाद की बात कर रहे हैं अभी, तो जैविक खाद में क्या होता था कि जैविक खाद में भी अभी के समय पर इतनी लूट मची हुई है कि आप समझ भी नहीं पा रहे हैं उसको। लोगों ने हवा बना के रखा है जैविक खेती, जैविक खेती, जैविक खेती, लेकिन क्या किसान को फायदे उससे होंगे जैविक खेती से, क्या फिर भाई नुकसान में जाएगा? जैविक खेती का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है जो पुराने समय पर हमारा चलता था कि हमारे घर पर जानवर होते थे, 5-7 जितने भी होते थे हमारे पास, उनका गोबर निकलता था, गोबर की हम खाद बनाते थे और खाद बनाने के बाद हमारे खेत पर हम उसे अपनी ही बैलगाड़ी पर बिना खर्चे के लाकर डाल देते थे। और फिर उससे हम क्या करते थे कि हमारी जो भी रासायनिक खाद थी, जहां हम 2 कट्टे डाल रहे थे वहां पर 1 कट्टे डालते थे और उत्पादन हमारा बढ़िया मिलता था और हमारे खर्चे कम होते थे और साथ में बीमारियां भी नहीं लगती थी। जमीन जो है हमारी जैसे की वैसी उपजाऊ रहती थी। अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि आपके पास में जानवर नहीं है, आपके पास पशुपालन का कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास खुद का गोबर नहीं है। अब गोबर नहीं तो आप या तो गोबर खरीदेंगे आप, एक दूसरा यदि आपके पास वो भी आप नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या काम करते हैं कि जो कंपनियां हैं वो लूट मचा के रखी हैं अभी के समय पर जैविक के नाम पर, तो आपको वो फिर आप वर्मिंग कंपोस्ट खरीदते हैं या और दूसरी जैविक खाद के नाम पर आप अपने इस्तेमाल करते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारे खर्चे जो है बढ़ते जाते हैं। जैसा छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि नीम का तेल कहें और नीम का अर्क कहें, वह जो हमारी खेती पर कीटनाशक का अच्छा काम करता है और कुछ हद तक फंगीसाइड का भी काम करता है। लेकिन यदि आप उसे नीम ऑयल को खरीद कर लाते हैं तो वह बहुत ही महंगा पड़ता है और उसी नीम ऑयल को यदि आप अपने घर पर बनाते हैं, उसके नीम को अर्क को अपने पत्तियों को तोड़कर खुद जंगल जाकर खुद अपने फार्म में जो भी उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करके 10 अर्क बनाए, 10 पत्ती का अर्क बनाए, 5 पत्ती का अर्क बनाए, जो भी आप बना रहे हैं, यदि आपके पास का खुद का है तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आप नीम ऑयल खरीदने को बैठेंगे तो आपके लिए वह बहुत ही महंगा पड़ता है, चाहे वो नीम खली हो, चाहे नीम ऑयल हो, चाहे कुछ भी हो। जैविक खाद ऐसे ही है, अगर गोबर खाद, कंपोस्ट खाद को यदि आप खरीदने को बैठेंगे तो वह हमें महंगा पड़ता है और आखिरकार मजबूरी में हमें ऐसा कदम उठाना पड़ता है कि हम क्या काम करते हैं फिर कि कहाँ यार गोबर खाद की झंझट में पड़ते हैं, कहाँ जैविक खाद की झंझट पड़ते हैं। हम एक काम करते हैं, 1 बोरी की जगह में 2 बोरी DAP हम डाल देते हैं। ठीक है, 1 बोरी की जगह में 2 बोरी जब हमने DAP डाला तो हमें उसके रिजल्ट तत्काल पर हमें मिल गए और झंझट भी कम रही, हमें ना ट्राली भरवाना है ना कुछ करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जैविक खेती का, यह ठीक था पुराने समय पर। अभी के समय पर क्या हो रहा है कि लूट मची हुई है। अब कंपनियां जो है फोकस कर रही हैं कहां पर, जैविक प्रोडक्टों पर। आपने देखा होगा आपके पास नए नए प्रोडक्ट आते हैं जैविक के नाम पर, ऑर्गेनिक मेन्यूर ले लो, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं आपको और ऑफलाइन दुकानों पर भी मिल जाती हैं, क्योंकि एक नया सा ट्रेंड चला हुआ है कि जैविक खेती करना चाहिए। तो जैविक खेती को भी लोगों ने धंधा बना के रखा है। तो अगर हम देखें तो जो खाद है हमारी वो इस तरीके से हमें महंगी पड़ती हैं, इसलिए मजबूरी में आकर कदम किसान उठाता है और रासायनिक खाद को पहले प्राथमिकता देता है। तो ये रही हमारी खाद का पॉइंट, हमारा दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है हमारा ये। और इसके बाद भी हम देखें अगले पॉइंट को तो अगला पॉइंट है हमारा कीटनाशक, फंगीसाइड। अब कीटनाशक और फंगीसाइड का कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि यदि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे, आप सारी चीज़ों को यदि देखें तो आप प्राकृतिक तरीके से जब आप करते हैं, ठीक है, आप अप्राकृतिक तरीके से जो है ग्रोथ लाते हैं पौधों पर, नाइट्रोजन ज़्यादा एक्सेस देते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो 45 दिनों में पौधा है वो फल देने लगे, 50 दिनों में फल देने लगे। पहले ऐसा नहीं होता था, वह अपने हिसाब से बढ़ता था, अपने हिसाब से जब उसकी ऋत आती थी तो वह फूल लगते थे उस पर और फल लगते थे और आप उसको तोड़कर समय के हिसाब से वो भी, ठीक है, हमें अब अगेती भी चाहिए, पछेती भी चाहिए,
बिना समय के हम जब खेती करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें इंसेक्ट की समस्या ज़्यादा आती है, फंगस की समस्या ज़्यादा आती है। जैसा आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जैसे टमाटर की खेती जो भी किसान कर रहे हो, यदि वो जुलाई के महीने में उसकी टीपी करते हैं तो उस पर जो है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, सारी ब्लाइटें जो है आ जाती हैं और उत्पादन आपका कम हो जाता है। रेट भले ही आपको मिल जाते हैं लेकिन उत्पादन आपका कम हो जाता है, खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। तो फिर होता क्या है, किसानों की वाय वाय है, बोले 2000 रुपए कैरेट टमाटर बिक गया, आपका 1500 रुपए कैरेट टमाटर बिक गया। लेकिन ओवरऑल यदि आप देखेंगे, पूरा उत्पादन यदि देखेंगे और उसके जो पैसे उसके पास में आए, उसमें जो खर्चे उसे लगे, अगर आप देखेंगे तो वो उतना ही मिलता है जितना समय पर खेती करने पर मिलता है। वहीं आप यदि सितंबर के महीने में, अगस्त के महीने में यदि आप टमाटर की टीपी करेंगे, कम हो जाती है बरसात, उस समय पर यदि आप टमाटर की टीपी करते हैं तो आपको ना तो कीटनाशक ज्यादा डालने होते हैं, ना ही आपको फंगीसाइड ज्यादा डालने होते हैं और ना ही ग्रोथ के लिए आपको ज्यादा कुछ मशक्कत करनी पड़ती है। आपने ये देखा होगा, जितने ही हम लेट रोपाई करते हैं टमाटर की, उतनी ही हमारी समस्याएं कम हो जाती हैं। तो इस बात को आपने समझा कि कैसे हम जो है समय पर यदि खेती करते हैं तो फिर हमें जो है उत्पादन भले ही कम मिलता है लेकिन हमारे खर्चे जो है कम हो जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट यदि हम देखें तो वो है सिंचाई। सिंचाई पर हमें सबसे कम पैसे लगते हैं लेकिन फिर भी लगते हैं। सरकार ने काफ़ी व्यवस्थाएं की है, नहर की व्यवस्थाएं हैं, तालाब की व्यवस्था है, नदी की व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन उसको पानी को हमारे खेत तक निकालने में समय लगता है और साथ में मशीनें लगती हैं और साथ में पैसे भी लगते हैं। बिजली तो बहुत ही सस्ती है, ऐसा नहीं है भैया। आप जब साल भर मेंटेन करते हैं तब आपको समझ में आता है कि पैसे कितने लगते हैं सिंचाई पर। तो दोस्तों, हमने 5 पॉइंटों को समझा इस वीडियो पर कि किसानों के खर्चे क्या हैं और वो जो खर्चे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। तो आपने यदि इस वीडियो को समझा कि हमारे जो खर्चे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम रेडीमेड की तरफ बढ़ रहे हैं। रेडीमेड का मतलब क्या हुआ कि आप सब कुछ खरीद कर अपने फार्म पर डालना चाहते हैं। आपने ट्रैक्टर खरीद ली, ट्रैक्टर की ईएमआई आपको देनी है, तो आपकी जो मेहनत है वो आपकी कम लगेगी लेकिन आपका जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। वहीं पहले हम गोबर खाद, हमारे पशुपालन हम पहले करते थे, वह गोबर खाद हमारे फार्म पर लगती थी, पैसे नहीं लगते थे, अब हम खरीद कर लगाने लगे वहाँ पर। तो एक रासायनिक खाद का जो खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जैविक खाद का भी खर्चा आपका बढ़ गया। सिंचाई के आपके साधन जो पहले थे वो कुछ और थे, आपके समय के सिंचाई के साधन कुछ और हैं। फंगीसाइड और कीटनाशक की अगर हम बात करें तो हमारे खर्चे उस पर भी बढ़ गए हैं। तो मेन यही कारण है हमारा कि हमारा उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। उत्पादन और उत्पादकता में फर्क है। यानी आप अगर ओवरऑल देखें तो मान लीजिए आपने 4 लाख की फसल बेची है और आपने 3 लाख रुपए यदि खर्चे कर लिए हैं तो आपकी जो कमाई है वो 1 लाख रुपए हो जाती है। लेकिन वहीं यदि हम 1 लाख खर्चे ही करें सिर्फ मान लीजिए, और अगर हम 2 लाख का उत्पादन लें तो हमारी जो आमदनी है वो भी 1 लाख ही होती है, लेकिन हमारी वहां पर रिस्क जो है कम हो जाती है, रिस्क हमारी कम हो जाती है। लेकिन यदि आपने 3 लाख का खर्चा किया है और आपका कुछ नुकसान हो जाता है, फसल आपकी नहीं निकल पाती है, तो आप जो है 3 लाख के कर्जे पर होते हैं, यहां पर 1 लाख के कर्जे पर होते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, यह विनम्र निवेदन है आप सभी किसान भाइयों से, जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेरा विनम्र निवेदन उनसे कि अपने खर्चों को कम करें। उत्पादन भले ही थोड़ा कम हो जाए, उत्पादन थोड़ा भले ही कम हो जाए, आप होड़ पर भीड़ चाल पर ना चलें कि उनने 400 कुंटल प्रति एकड़ टमाटर लिया है उत्पादन, तो हमें भी 400 कुंटल प्रति एकड़ लेना है। भैया 200 कुंटल ही लेना है, लेकिन उस पर हमारे जो खर्चे हैं वो कम होने चाहिए। आपको इस होड़ पर लगना है, आपको ये मेहनत करनी है कि उनने 4 लाख रुपए खर्चा किया है तो हम 2 लाख पर कैसे उत्पादन लें। इस बात की होड़ में यदि आप लगेंगे तो आप खेती से पैसा कमा पाएंगे, अन्यथा आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि जानकारी आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल भी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी देते रहते हैं, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।